अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन बाय क्रेजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन में वो ये कहता है, शो डैट डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज अ मैट्रिक ऑन R2 वेयर x इज इक्वल to x1 x2 and y is equal to y1 y2 for all x1 x2 y1 y2 belong to R। वो ये कह रहा है कि हमने शो करना है, मीन कि हमने प्रूव करना है जो डी एक्स वाई मीट्रिक है ये चारों मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिफाई करते हैं। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। जो हमारे पास मीट्रिक है डी एक्स वाई वो R2 में से बिलोंग करती है। R2 का मतलब यह है कि वो हमारे पास 2D इमेज में से बिलोंग करती है, मीन के उसके लिए सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान कोई भी इमेज हो वो 2D इमेज कहलाती है। वो ये कह रहा है जो x पॉइंट है वो x1 x2 के बराबर है और जो y पॉइंट है वो y1 y2 के बराबर है। हमने इस मीट्रिक के ऊपर चारों मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। सोल्व डी एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस की, हमने प्रूव करना है डी एक्स वाई जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है x1 और y1 क्या है, हमारे पास कोई से दो रियल नंबर है। तब मैं कोई से दो रियल नंबर को माइनस करूंगा, हमारे पास जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तब मैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लूंगा तो वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर आ जाएगा, मीन के अगर x1 और y1 आपस में बराबर है तब जवाब 0 है। अदरवाइज जो x1 माइनस y1 का जो जवाब है उसका अगर मैं स्केल लूंगा वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस y2 कोई से दो रियल नंबर है, कब मैं यहाँ पे इनको माइनस करूंगा कोई हमारे पास रियल नंबर आएगा, कब मैं उसका स्केल लूंगा वो भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। यहाँ पे वो यही कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, मीन कि कब हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव ही होता है। एंड द सम ऑफ द नॉन नेगेटिव नंबर इज आल्सो नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये दो नंबर आपस में सम हो रहे हैं, मीन के जमा हो रहे हैं। तो यही कह रहा है कि कब मैं दो नंबरों का सम लूंगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है वो नॉन नेगेटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर का सम जो होता है वो पॉजिटिव ही नंबर होता है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर इज आल्सो नॉन नेगेटिव, कब हमारा स्क्वायर रूट लेंगे नॉन नेगेटिव नंबर का तो वो नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिफाई करती है। हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करना है कि डी एक्स वाई को इक्वल टू 0 रख के हमने प्रूव करना है कि x y के बराबर है। फिर हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है क्योंकि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। हमारे पास जो मैट्रिक गिवन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, इसको हमने इक्वल टू 0 रख लिया। मीन के स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू तब 0 होगी तब स्क्वायर रूट 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ये होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं, कब स्क्वायर रूट 0 होगा कब उसके अंदर वाली वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू मौजूद है वो 0 आ जाए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वैल्यू है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होगा। अब ये दो वैल्यू आपस में सम हो रही है, मीन के जमा हो रही है, तब भी जवाब 0 आएगा अगर इस वैल्यू का भी जवाब 0 हो और इस वैल्यू का भी जवाब 0 हो। तो हम लिख सकते हैं वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 होगी और ये वाली टर्म भी क्या होगी 0 होगी, मीन के x1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो 0 नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो एक वैल्यू को उससे दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है। ये जवाब तब 0 आएगा कि अब हमारे
पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसका जवाब 0 होगा। मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो हमारे पास 0 ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि x1 माइनस y1 का जवाब 0 है। इसी तरह यहाँ पे x2 माइनस y2 का जवाब जो है वो 0 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास y1 है वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास x1 y1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो y2 है वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा। x2 है वो y2 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो इफ एंड ओनली इफ की थी, हमने इसको इन्वर्सली भी प्रूव करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ के साइन लगा दिए। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है dx, y इज इक्वल टू dy, x हमने प्रूव करना है, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। हमारे पास जो मेट्रिक गिवन है dx, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हमारे पास मेट्रिक गिवन है। अगर मैं इस वैल्यू में से -1 कॉमन लेता हूँ और इस वैल्यू में से -1 कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -1 कॉमन ले लिया इंटू y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई बाय b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, a हमारे पास क्या है -1 है, b हमारे पास क्या है y1 माइनस x1 है। इसी तरह a हमारे पास -1 है, जो b है वो हमारे पास y2 माइनस x2 है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर y2 माइनस x2 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर जो होता है वो +1 होता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू जवाब 1 आता है। तो हमारे पास आएगा 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो हमारे पास जो जवाब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर। अब कहाँ पे x है वहाँ पे y आ चुका, कहाँ पे y था वहाँ पे x आ चुका। मीन के ये जो वैल्यू वो बराबर है dy, x के। सॉरी यहाँ पे y, x लिखना था, मैंने गलती से dx, y ही लिख दिया। मीन के हमने प्रूव कर लिया dx, y इज इक्वल टू dy, x। हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी है। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस की, वो ये कह रहा है कि dx, y लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, x हमने ये प्रूव करना है। अब बेसिकली जो हमारे पास मीट्रिक गिवन है dx, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, एक ये डिस्टेंस है। इनके कोई दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी हमारे पास मीट्रिक गिवन है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि dx, y लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y के हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट दो तरह के होते हैं। मीन के एक पॉइंट होते हैं कोलिनियर पॉइंट, मीन के एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट मौजूद हो, उनके दरमियान पैसे फासला निकालना है, वो हमारे पास केस 1 होगा। दूसरा हमारे पास होता है कोलिनियर पॉइंट ना हो। फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है, इसके दरमियान जो z है वो उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, वो कहीं और मौजूद है, लेकिन उनके दरमियान हमने किया हुआ है मौजूद है। मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक z का डिस्टेंस है x से z का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो z से y तक का है। हमने चेक करना है जो x से y तक का डिस्टेंस है क्या वो छोटा है x से z तक का, फिर z से लेकर y तक का। ये हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो x जो पॉइंट है वो x1, x2 के बराबर है, जो y पॉइंट है वो y1, y2 के बराबर है। इसी तरह जो z पॉइंट है वो z1, z2 के बराबर है। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। केस 1 में हमारे पास ये है जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है, मीन के एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। कैसे ये लाइन है, यहाँ पे x पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे लास्ट पे y पॉइंट मौजूद है, इसके दरमियान जहाँ पे रेड लाइन खत्म हो रही है और ब्लू लाइन शुरू हो रही है, इस जगह पे हमारे पास जो z पॉइंट है वो मौजूद है। अब हमने करना क्या है कि डिस्टेंस निकालना है। हमने चेक करना जो x से लेकर y तक का डिस्टेंस है कि वो क्या बराबर है x से लेकर z तक का, फिर z से लेकर y तक का। देखो हमारे पास जो पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है, मीन की एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। तो मैं पहले डिस्टेंस फाइंड करूँ x से लेकर z तक का, वो बराबर होगा मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ x से लेकर z फिर z से लेकर y तक का। मीन कि यहाँ से लेकर जो x से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है वो मुकम्मल लाइन का डिस्टेंस है। मैंने उसको दो से में तकसीम करने के बाद डिस्टेंस फाइंड किया तो वो आपस में बराबर ही होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर।
ये हमने ही लिखा है तो डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। हम पहले डिस्टेंस फाइंड कर लें x से लेकर y तक का, वो बराबर होगा डिस्टेंस x से लेकर z तक का प्लस z से लेकर y तक का। वो यही कह रहा है x से लेकर जो y तक का डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे डिस्टेंस है वो पहले x से लेकर z तक का है। मीन के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है प्लस फिर हमने z से लेकर y तक का डिस्टेंस उसके साथ जमा कर दिया। मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी उसके साथ ऐड कर दिया, तो जो दोनों डिस्टेंस है वो आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा dx, y आ जाएगा। इसी तरह ये dx, z आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा dz, y आएगा। इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो dx, y इज इक्वल टू dx, z प्लस dz, y आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो सेकंड केस है वेयर 3 पॉइंट x, y, z आर नॉट कोलिनियर, मीन के हमारे जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट नहीं, मीन के एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। कैसे कि आपको डायग्राम शो रही है। फॉर एग्जांपल ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, जो z पॉइंट है उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, वो कहीं और मौजूद है। तो इस केस के अंदर जो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा x से लेकर जो y तक का डिस्टेंस है वो छोटा होगा अगर मैं आऊं x से लेकर z तक का डिस्टेंस प्लस z से लेकर y तक के डिस्टेंस के। मीन के हमने जो फासला है x से लेकर y तक ही जाना है। अगर मैं x से लेकर y तक डायरेक्ट जाऊंगा वो डिस्टेंस कम लगेगा मुझे, मैं पहले जाऊं x से लेकर z तक जाऊं फिर z से लेकर y तक आऊं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास जो मीट्रिक आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर। मीन के ये जो फासला है x से लेकर y तक का वो फासला कम है x से लेकर z प्लस z से लेकर y तक के फासले से। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x और y की फॉर्म में। मीन के यहाँ पे dx, y आ जाएगा, लेस देन का साइन एज इट इज ये x और z की फॉर्म में तो dx, z आ जाएगा, प्लस ये z और y की फॉर्म में तो यहाँ पे dz, y आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है इनकी लेफ्ट साइड भी सेम है और राइट साइड भी क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे लेस का साइन है। तो हम क्या दोनों क्वेश्चन को आपस में कंपैरिजन करेंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 dx, y लेस देन एंड इक्वल टू dx, z प्लस dz, y हो जाएगा। हमने यही इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर ली है। तो दियर dx, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर सेटिफाई द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक। ये जो हमारे पास मैट्रिक है dx, y वो सेटिफाई करती है तमाम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस के। तो हमने प्रूव कर लिया जो dx, y मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन थी वो मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सेटिफाई कर रही है, इसलिए ये मैट्रिक स्पेस कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बीएस मैथ, मीन के डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरियल्स, फंक्शनल एनालाइजिंग, नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें।